और जैसे कि पहले एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जांगवे रास्ता भटक कर एक गांव में आ जाता है और बहुत रात होने की वजह से जांगवे इस आदमी से उनके घर में रहने का परमिशन मांगता है। ये सुन के ये आदमी भी जांगवे को अपने घर में ले आता है और जांगवे को कुछ खाने को देकर कहता है, हमारा ये गाँव ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए अगर कोई गेस्ट आए तो उनको कुछ अच्छा देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये सुन के जांगवे भी कहता है, ये सब चीजें भी काफी टेस्टी है, जब मैं अपने घर में था मैं भी ऐसा ही खाना खाता था। उसी वक्त ये आदमी जिसको मैंने पिछले एपिसोड में बुरा कह दिया था, अभी अच्छे से देखो तो इस आदमी का उम्र उतना भी ज्यादा हुआ नहीं है। इसके बाद आता है हम अपने कहानी में, जहाँ पर सामने से ये आदमी कहता है कि लड़के, मैंने सुना है कि तुम एक्सोटिक किंगडम में जा रहे हो, मगर संभाल के रहना। एक्सोटिक किंगडम पहले की तरह शांत और सेफ जगह नहीं रहा, क्योंकि हमारे सिटी के बॉर्डर के सामने कुछ ऐसे लुटेरे आ चुके हैं जिस वजह से हम भी बिजनेस कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हमारे गाँव का हालत भी इतना खराब हो चुका है और इन सभी चोर लुटेरों को रोकने के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। ये सुन के जांगवे भी कहता है, क्या सुधा किंगडम में जाने का और कोई भी रास्ता नहीं है? ये आदमी भी कहता है, हाँ एक रास्ता है, पहले तुम्हें बॉर्डर सिटी पुलिमा जाना होगा। उस जगह में तुम्हें कुछ भाड़े पे मिलने वाले सैनिक मिलेंगे जिनको तुम्हें किराए पे लेके जाना पड़ेगा और ऐसे ही तुम सेफली सुधा किंगडम में जा सकोगे। ये सुन के जांगवे भी कहता है, तो ठीक है, मैं पहले बॉर्डर सिटी पुलिमा में ही जाऊंगा और उस जगह पे मैं मर्सनरी गिल्ड में जाकर कुछ पैसे भी कमा लूंगा। और खाना खाने के बाद जांगवे को पता लगता है कि गाँव के पीछे एक झील है, तो जांगवे भी नहाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और इसके बाद जांगवे पानी में उतर जाता है और इसी पानी में जांगवे को उसी प्रिंसेस का चेहरा नजर आता है जो कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर जांगवे भी सोचता है, मैंने खुद से कहा था कि मैं कभी भी किसी सुंदर लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, मगर मुझे बार बार इसी का चेहरा ही नजर आता है। और इसके बाद अगले दिन जांगवे बॉर्डर सिटी पुलिमा में आ जाता है और इस जगह पे आने के बाद जांगवे पहले एक लड़के से पूछता है कि मर्सनरी गिल्ड कहाँ पर है। ये सुन के सामने वाला लड़का भी कहता है, सीधा जाके बाएं मुड़ जाना। इसके बाद जांगवे मर्सनरी गिल्ड में आ जाता है पहले कुछ पैसे कमाने के लिए। ये देखकर जांगवे भी सोचता है, मैं पहली बार किसी एक मर्सनरी गिल्ड में आया हूँ, ये तो बहुत ही कूल है। और सामने काउंटर पे एक लड़की बैठी थी जो उदास होकर सोचती है, मेरा ये काम कब खत्म होगा, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर भी जाना है। उसी वक्त नीचे से जांगवे भी कहता है, एक्सक्यूज मी, सुनो जरा, मुझे मर्सनरी टास्क को करने के लिए क्या करना होगा? ये सुन के ये लड़की भी कहती है, पहले जाकर उस फॉर्म को फिलअप करो, फिर मर्सनरी होने के लिए रजिस्टर करना होगा, फिर तुम्हें मर्सनरी टास्क मिलेगा जो तुम पूरा करके पैसे ले सकोगे। ये सुन के जांगवे भी जाकर अपने फॉर्म को फिलअप करने लगता है और पीछे से ये लड़की जांगवे को देखकर सोचती है, सभी को मर्सनरी बनना है, ताकत हो या ना हो। और कुछ देर बाद जांगवे इस फॉर्म को फिलअप करके इस लड़की को दे देता है। उसी वक्त ये लड़की भी जांगवे का रैंक ग्रैंड मेस देखकर पूरी चौंक जाती है। उसके बाद जांगवे की तरफ देखकर इसको यकीन नहीं आता और कहती है कि तुम सच में ग्रैंड मेस हो। ये सुन के जांगवे भी कहते हैं, हाँ मैं ग्रैंड मेस हूँ, मगर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये सुन के फिर भी इस लड़की को यकीन नहीं आता और सोचती है ये लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। ये सोचने के बाद कहती है, तुम जो ग्रैंड मेस बने इसका तो सर्टिफिकेट फॉर्म होगा ही तुम्हारे पास। ये सुन के जांगवे भी निकल कर दे देता है कि ये रहा। और ये लड़की भी ये लेकर पढ़ती है कि जांगवे जो ग्रेजुएट है रॉयल मैजिक एकेडमी से और सबसे होशियार और ताकतवर लड़का अपने क्लास का, और ये सभी एग्जाम को टॉप कर दुनिया के सबसे कम उम्र वाला ग्रैंड मेस बना। और ये पढ़ के ये लड़की पूरी शॉक हो जाती है और जोर से कहती है, वाओ तुम एक ग्रैंड मेस हो, भी रॉयल इंटूमेट मैजिक एकेडमी का। और ये बात ये चिल्लाकर कहती है, जिस वजह से जांगवे भी अपने कान पकड़कर कहता है, इतना जोर से मत चिल्ला वरना मैं बहरा हो जाऊंगा। और ये बात सुन के इस लड़की से भी हायर रैंक का एक बंदा दौड़ कर आ जाता है। ये देखकर जांगवे कहता है, ये हो क्या रहा है, क्या मैं मर्सनरी बन भी सकता हूँ? ये सुन के सामने वाला बंदा भी कहता है, ऑफ कोर्स आप एक ग्रैंड मेस हो, आपको कोई टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, आप सीधे सी रैंक का मर्सनरी बन सकते हो। ये सुनकर जांगवे कहता है, तो मैं एक सी रैंक का मर्सनरी बनूंगा, मगर मर्सनरी का रैंक कितने तक रहता है? सामने से ये कहती है, ठीक है मैं आपको सबसे ऊपर से बताती हूँ, एस रैंक के मर्सनरी जो सबसे रेयर होते हैं उनसे मिल पाना इम्पॉसिबल की तरह है। उसके बाद रहता है ए, उसके बाद रहता है बी, उसके बाद रहता है सी और ऐसे ही आखिर में जी तक रहता है। और सभी साधारण बंदे रैंक जी से शुरू करते हैं, जैसे जैसे उनका टास्क पूरा होता जाता है वैसे वैसे उनका रैंक भी बढ़ता जाता है। और इसी कम समय में बाकी सभी लोग जांगवे का मर्सनरी रैंक कार्ड बना के ले आते हैं और जांगवे को दिया भी जाता है। उसके बाद काउंटर के सभी लड़कियां जांगवे को रास्ता दिखाने लगती है कि आपको कौन सा लेवल का टास्क चाहिए। ये सुन के जांगवे भी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेवल का भी हो, मुझे सुधा किंगडम में जाना है, इसलिए मुझे ऐसा एक टास्क चाहिए जो सुधा किंगडम से लेके हो। ये सुन के लड़कियां भी कहती है, आप रुकिए हम सभी चेक करके आपको बताते हैं। ये सुन के जांगवे भी कहता है, ठीक है। उसी वक्त जांगवे का नजर जाता है एक एसएस रैंक के टास्क के ऊपर और ये टास्क इस गिल्ड का सबसे हाई लेवल वाला टास्क है, जो है गॉड ऑफ क्रिएशन का यूज करने वाला पहला होली शॉट को ढूंढना। और इसी सेम टास्क को पूरा करने के लिए टीचर डी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और ये टास्क इस गिल्ड का सबसे हाई रैंकिंग टास्क है, मतलब इस टास्क को पूरा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और इस टास्क को पूरा करने पे इनाम भी दिया जाएगा जो है 1 मिलियन डायमंड, जो पूरे साल के नेशनलिटी टैक्स के जितना है। और ये सोचने के बाद जांगवे कहता है, इस टास्क को पूरा करने पे कौन इतना सारा पैसा देगा? ये सुन के सभी लोग पलट जाते हैं। उसी वक्त ये लड़की कहती है, आपने जिस तरीके का टास्क ढूंढने के लिए कहा था हमने ढूंढ लिया, और ये एक बी रैंक का टास्क है जिसमें आपको कुछ बिजनेसमैन को सेफली एक्सोटिक किंगडम से एक्सोटिक सिटी तक ले जाना है और इस टास्क को पूरा करने का प्राइस 300 डायमंड है। और इस तरीके के टास्क को ग्रुप के साथ करना चाहिए, तभी आप सेफ रहोगे। ये सुन के जांगवे भी एग्री
करता है और जोर से कहता है यहाँ पर कोई क्या ऐसे मर्सनरी है जो इस टास्क को मेरे साथ पूरा करना चाहेगा, मगर इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। ये देखकर जांगवे भी सोचता है अगर कोई भी इस टास्क को करने के लिए आगे ना आया तो मुझे ये अकेले करना पड़ेगा और अकेले करने में बहुत ज्यादा ही खतरा है। उसी वक्त एक लड़का जोर से कहता है हम लोग करेंगे, तुम हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हो। ये कहकर एक लड़का सामने आता है और कहता है हम वैसे भी इस टास्क को लेना चाहते थे। ये सुन के जांगवे भी कहता है तो तुम लोग एक मर्सिनरी ग्रुप हो। ये सुन के ये लड़का भी कहता है हम लोग फियर्स ड्रैगन टीम है और कह सकते हो हम लोग थोड़ा बहुत फेमस भी है। ये सुन के जांगवे कहता है तुम्हारे इस ग्रुप में कितने लोग हैं? ये सुन के ये लड़का भी कहता है हम लोग करीब 20 बंदे हैं और हम सभी मार्शल आर्ट जानते हैं और मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस भी करते हैं और हम सभी एक्सोडो किंगडम से, इसलिए हम सभी बंदे एक्सोडो किंगडम में जाना चाहते हैं। उसी वक्त सामने से जांगवे कहता है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। ये सुन के सामने से ये बंदा भी कहता है बताओ किस तरीके का शर्त? ये सुन के सामने से जांगवे कहता है मेरा पहली शर्त यह है कि मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मैं घोड़ा गाड़ी से जाऊंगा क्योंकि मैं एक मैजिस्टर हूँ, इसलिए मेरे फिजिकल बॉडी बहुत ही कमजोर है। और दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारे ग्रुप का मेंबर नहीं, इसलिए तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। और आखिरी शर्त यह है कि टास्क खत्म होते ही मैं प्राइस मनी का 10% रखूंगा। ये सुन के सामने से ये बंदा भी कहता है ओके ठीक है तो हम भी तैयार है। और इसके बाद ये दोनों इसी बी रैंक के टास्क को ऑफिशियली ले लेते हैं और एक समय जगह ठीक करते हैं जिस समय में आकर ये सभी एक साथ मिलेंगे। और इसी बीच जांगवे खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और खाने के लिए चिकन ऑर्डर करता है। और खाना खत्म होने के बाद आखिर में एक वेटर आता है जो कहता है तुम्हारा टोटल बिल हुआ 3 गोल्ड कॉइन और 4 सिल्वर पैसे। और ये कहकर सोचता है इस बच्चे ने इतने सारा खाना खा लिया कि मैं भी यकीन नहीं कर सकता, इसको पेटू कहना भी बुरा नहीं होगा। उसी वक्त जांगवे भी कहता है क्या मैं पे करने के लिए कार्ड यूज कर सकता हूँ? ये देखकर ये वेटर भी चौंक जाता है और कहता है रुको जरा, पहले मुझे अपने बॉस से बात करना पड़ेगा। ये कह के जोर से चिल्लाकर कहता है कि बॉस एक कस्टमर है जो पे करने के लिए एमएसएस कार्ड को यूज करना चाहता है। ये सुन के रेस्टोरेंट का बॉस भी दौड़ के आने लगता है कि रुको मैं आ रहा हूँ, और आकर कहता है कि आप वो जो एमएसएस कार्ड को यूज करना चाहते हो। ये सुन के जांगवे भी कहता है हाँ मैं ही हूँ, मगर हुआ क्या? ये कहकर सोचता है ये आदमी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मेरा पेट भर चुका है इसलिए मुझे बहुत ही जोरों से नींद आ रहा है। उसी वक्त रेस्टोरेंट का ओनर भी पूछता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है? ये सुन के जांगवे भी कहता है मैं एक मेज हूँ, मगर इसका खाने से क्या ताल्लुक है, और जल्दी से मुझे बिल दे दो, मैं पे करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसी वक्त इस होटल का ओनर भी कहता है क्या तुम्हें पता है हमारे इस रेस्टोरेंट का नाम नेम मी रेस्टोरेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई पावरफुल बड़ा आदमी आकर अपना सिर्फ नाम लिख दे तो उनके लिए हम खाना फ्री कर देते हैं। ये सुनकर जांगवे भी कहता है तब ये बहुत ही अच्छी बात है, तो मैं अपना नाम लिख के आपको दे सकता हूँ। ये सुन के होटल ओनर भी कहता है आप कौन से रैंक पे हो? ये सुन के जांगवे भी कहता है मैं एक ग्रैंड मेज हूँ, क्या ये इनफ है? ये सुन के होटल ओनर भी कहता है इनफ, ये इनफ से भी ज्यादा है। इसके बाद जांगवे खुशी खुशी जाते हुए सोचता है तो एक मेज होने का बहुत सारा फायदा है, मैंने सिर्फ अपना नाम लिख के पूरा खाना फ्री कर लिया, ये बहुत ही अच्छा था। और दूसरी तरफ ये दोनों तो और भी ज्यादा खुश थे जांगवे के नाम को लेकर। और हमें फ्यूचर बताया जाता है कि कुछ सालों बाद जब जांगवे चाइल्ड ऑफ लाइट के नाम से फेमस हो जाएगा, उसी वक्त ये रेस्टोरेंट भी जांगवे के नाम के वजह से बहुत ज्यादा ही फेमस हो जाएगा। और आखिर में ऑप्शन पे इस नाम को 20,000 डायमंड से बेचा गया। और यहाँ से इस एपिसोड को मैं खत्म करना चाहूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड।